आज की तेज़ चल रही दुनिया में हम अपनी लाइफ को भी इसी स्पीड के साथ चलाना चाहते हैं, क्योंकि आज के टाइम में टाइम की ही बहुत ज़्यादा कदर है। जो टाइम के साथ चलता है वही कामयाब होता है। इसीलिए सब टाइम के साथ चलना चाहते हैं, ना कि टाइम से पीछे। पर इसी भागम भाग में हम सब कई बार हमारी लाइफ की सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, हमारे ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है चीज़, उसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। वो है हम खुद। अगर हम हेल्दी रहेंगे, अगर हम तंदुरुस्त रहेंगे, तभी हम अपनी ज़िंदगी में सारे काम कर पाएंगे, तभी हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब भी हो पाएंगे। पर कई बार लोग इस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। खुदा ना खास्ता आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो रहे हैं, कमा रहे हैं, अच्छी आपने एक इनकम इकट्ठी कर ली है, पर अगर किसी बीमारी की वजह से वो सारी की सारी कमाई, वो सारी की सारी मेहनत की पूंजी ख़त्म हो जाए तो कैसा लगेगा? इससे ज़्यादा बुरी बात और क्या हो सकती है? जीवन भर की बनाई हुई कमाई, बनाया हुआ पैसा, जोड़ा हुआ पैसा अगर एक ही बार में ख़त्म हो जाए तो इससे बुरा हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए इस चीज़ से बचने के लिए आज के टाइम में हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस जैसी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा मार्केट में बेची जा रही हैं। क्योंकि जैसे जैसे साइंस तरक्की करता जा रहा है, हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव ज़रूर हो रही हैं, पर ये साथ में महंगी भी बहुत हो रही हैं। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस इन सब चीज़ों का सल्यूशन है। हमारी कमाई को, हमारी जीवन भर की पूंजी को बचाने का एक ज़रिया है। आज की वीडियो में हम हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में ही कुछ जानेंगे, इसके बारे में कुछ बातें करेंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया। सबसे पहले समझते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस है क्या या मेडिकल इंश्योरेंस है क्या। हेल्थ इंश्योरेंस एक तरह का आपके लिए एक अमाउंट है जो आपके इंश्योरेंस में होता है, जैसे 5 लाख का, 3 लाख का, 10 लाख का। अब इसके अंदर किस किस तरह के खर्चे इन्वॉल्व होते हैं? हॉस्पिटल का खर्चा, डॉक्टर की कंसल्टेशन फ़ीस, मेडिकल एक्सपेंसिव्स, एम्बुलेंस का खर्चा, हॉस्पिटल में अगर आप किसी रूम में रहते हैं, जैसे जो पेशेंट्स को रखने के लिए रूम्स होते हैं उनका खर्चा, प्री हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा। ये कुछ इसी तरह के खर्चे होते हैं जो हमारी जेब पर बहुत ज़्यादा बोझ डाल देते हैं। अब ये सारे के सारे खर्चे जिस इंश्योरेंस के अंदर कवर होते हैं उसे हम हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं या मेडिकल इंश्योरेंस कहते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि ये आपकी जेब के ऊपर से खर्चे का बोझ जो है उसको कम कर देता है। हॉस्पिटल का खर्चा, डॉक्टर की फ़ीस, ये सारे के सारे दवाइयों के खर्चे, इवन हॉस्पिटल के बाद के जो खर्चे होते हैं दवाइयों के, उनको भी हेल्थ इंश्योरेंस कवर करते हैं। जिस वजह से आपको ये चीज़ की टेंशन नहीं होती कि आगे का खर्चा हम कैसे मैनेज करेंगे। आप फोकस कर सकते हैं अपनी हेल्थ को रिकवर करने के ऊपर। दूसरा फ़ायदा है इसका कैशलेस बेनिफिट। आपको अपने साथ अपनी जेब में कैश रखने की ज़रूरत ही नहीं है। इंश्योरेंस कंपनीज़ की या तो आपको पॉलिसी नंबर दिया जाता है या आपका एक मेडिकल कार्ड होता है, जिसको आप वो सारे हॉस्पिटल्स जो इनके साथ टाई अप हैं, इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो कि लोकली मोस्ट ऑफ द हमारे लोकल एरियाज़ में सारे के सारे जो अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं वो टाई अप उनका होता ही है इनके साथ। आप उनके पास जाके या तो उनको अपना पॉलिसी नंबर बता के या वो मेडिकल कार्ड का इस्तेमाल करके बिना किसी पैसे के अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपको कैश अरेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। तीसरा फ़ायदा आता है दोस्तों, जो लोग कंपनीज़ में काम करते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करते हैं, ज़्यादातर कंपनीज़ अपने एम्प्लॉयर्स का भी एक हेल्थ इंश्योरेंस करवा के रखती हैं जो कंपनी की तरफ से होता है। हालांकि ये हेल्थ इंश्योरेंस इतना कुछ ज़्यादा बड़ा अमाउंट का नहीं होता, पर एम्प्लॉयर चाहे तो वो अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर अपना ये हेल्थ इंश्योरेंस एक्सटेंड कर सकता है। फ़ायदा इसका ये होता है कि उसको हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनी के थ्रू किया जाता है वो मार्केट रेट के हिसाब से, मार्केट रेट के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है। चौथा बेनिफिट इसका ये है कि इसमें टैक्स में आप लोगों को छूट भी मिलती है। अंडर सेक्शन 80D इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो भी आप इंश्योरेंस की प्रीमियम पे करते हो उसके अकॉर्डिंगली आपको टैक्स में भी बहुत ज़्यादा उसके अकॉर्डिंगली छूट मिलती है, तो आपके एक तरह से टैक्स भी बचता है। तो ये थे दोस्तों कुछ फ़ायदे हेल्थ इंश्योरेंस लेने के। अब हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले कुछ बातें हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आप लोगों को अपने दिमाग में ध्यान से रखनी है ताकि अपने लिए आप एक अच्छा और एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस चुन सकें। पहली बात जो आपने ध्यान में रखनी है वो है इन्फ्लेशन।
हमेशा अपनी पॉलिसी का जो सम अश्योर्ड है वो फ्यूचर में बढ़ने वाले इन्फ्लेशन के हिसाब से लीजिए। फॉर एग्जांपल, आज के टाइम में जैसे कोई हार्ट सर्जरी जहां 2.5 से 3 लाख की होती है, आने वाले 10 साल के बाद ये हार्ट सर्जरी और महंगी हो जाएगी, हो सकता है 8 से 10 लाख की हो। तो इसीलिए हमेशा अपना जो सम अश्योर्ड है वो फ्यूचर के इन्फ्लेशन को ध्यान में रख कर लीजिए। जितना मैक्सिमम सम अश्योर्ड आप खरीद सकते हैं प्रीमियम के हिसाब से उतना ज़रूर खरीदिए, ताकि आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा सिक्योर रहे। जैसे एक सिंगल इंडिविजुअल है, उसके लिए कम से कम 3 से 5 लाख का इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। एक इंडिविजुअल के लिए इतना लगभग काफ़ी होता है, पर जैसे जैसे आपकी फैमिली है 2 या 4 पर्सन की, आपका सम अश्योर्ड भी उसी हिसाब से बढ़ता रहता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा लोग कवर होते रहते हैं। तो हमेशा फ्यूचर के हिसाब से, इन्फ्लेशन जो बढ़ने वाला है उसके हिसाब से ज़्यादा सम अश्योर्ड वाली पॉलिसी लेने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है वो है कि आप उस पॉलिसी में इन्वेस्ट करिए जिसमें आपको मैक्सिमम कवरेज मिले। मतलब पॉलिसी में इन्वेस्ट करने से पहले आप उसको अच्छी तरह पढ़ ज़रूर लीजिए, क्योंकि कई पॉलिसीज़ में कुछ लूप होल्स होते हैं जो कस्टमर्स को नहीं पता लगते, क्योंकि वो उसको पढ़ते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी पॉलिसी में ये कहा गया है कि आप 3,000 से लेके 5,000 तक का एक दिन का जो खर्चा है, बेड का खर्चा है, वो उतना ही कवर होगा, तो आप उससे ज़्यादा का खर्चा एक दिन का कवर अप नहीं कर सकते अगर आपको उससे ज़्यादा खर्चे वाला हॉस्पिटल मिल रहा है, या आपका एक दिन का बेड का खर्चा उससे ज़्यादा आ रहा है। या कई पॉलिसीज़ में ये होता है कि आपका एम्बुलेंस के चार्जेस कवर अप नहीं होते हैं। तो इस तरह के लूप होल से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले अपनी पॉलिसी अच्छी तरह पढ़ें, फिर उसको उसके जो पॉलिसी एजेंट है उससे एक बार कंसीडर कीजिए, वो सारी की सारी बातों को समझिए, उसके बाद आप किसी पॉलिसी में इन्वेस्ट कीजिए। उससे पहले आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपके साथ भी इस तरह का कोई धोखा हो जाए। तीसरी चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये कि आपकी जो जनरल हेल्थ पॉलिसी है उसमें कुछ क्रिटिकल डिजीज़ेस भी कवर अप होने चाहिए। जनरल हेल्थ पॉलिसी मतलब नॉर्मली जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे किडनी स्टोन्स हो गया या फिर हर्निया की प्रॉब्लम हो गई, ये सब तो छोटी मोटी नॉर्मल बीमारियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनके कवर अप ज़्यादातर मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस में होते ही हैं। पर ये ज़रूरी है कि इनके साथ साथ कुछ क्रिटिकल डेडली डिजीज़ भी होते हैं जो आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होने चाहिए। जैसे कि कैंसर हो गया, जो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएगा लोगों में, क्योंकि पहले पुराने टाइम में इतना कॉमन नहीं था, पर आज के टाइम में कैंसर की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और ये बहुत डेडली डिजीज़ है, जिसका कई बार ऑपरेशन के बाद भी अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। तो ज़रूरी है आपकी पॉलिसी के अंदर क्रिटिकल डिजीज़ेस, इस तरह के डेडली डिजीज़ेस का भी कवरेज आपको मिले। तो ये ध्यान में भी रखना ज़रूरी है कि जनरल इंश्योरेंस के साथ आपके कुछ क्रिटिकल इलनेसेस का भी उसमें कवर अप हो। अगली चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो है कस्टमर्स के रिव्यूज़। आज के टाइम पे हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, पॉलिसीज़ भी आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं आराम से, पर कोई भी पॉलिसी ख़रीदने से पहले उसके रिव्यूज़ ज़रूर चेक कर लीजिए। ये देख लीजिए कि जो कस्टमर्स इसको इस्तेमाल कर चुके हैं उनका इसके बारे में क्या नज़रिया है, उनका क्या कहना है, क्योंकि कई बार एजेंट्स जो आपको पॉलिसी बेचते हैं वो आपको इसके लूप होल्स या इसकी कुछ कमियाँ जो हैं वो गिनाते नहीं हैं, वो बताते नहीं हैं। तो ज़रूरी है किसी भी पॉलिसी को ख़रीदने से पहले उसके रिव्यूज़ एक बार देख लें, ताकि आपके दिमाग में अगर कोई चीज़ छूट रही है तो हो सकता है वो रिव्यूज़ के अंदर आपको पता लग जाए। आखिरी चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि पॉलिसी में क्या इंक्लूजन है, क्या एक्सक्लूजन है, मतलब किस तरह की चीज़ों को, किस तरह की बीमारी को पॉलिसी में इंक्लूड किया जाता है और किस तरह की प्रॉब्लम्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जैसे कई पॉलिसीज़ के अंदर मैटरनिटी कवरेज नहीं होता, तो ये चीज़ आपको पहले ध्यान में रखनी है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ताकि फ्यूचर में अगर आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो उसको लेके आपको कोई इश्यूज़ ना रहे। जो चीज़ें नहीं हैं आपको पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें पॉलिसी के अंदर कवर अप नहीं है। तो दोस्तों, ये कुछ खास बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है अपनी पॉलिसी को ख़रीदने से पहले। आज के टाइम में लोग हेल्थ इंश्योरेंस को ज़्यादा प्रेफरेंस ना देकर अपनी कार या बाइक के मोटर इंश्योरेंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि आजकल की दुनिया मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है। अपनी हेल्थ को लेकर हम लोग आज के टाइम में ज़्यादा सीरियस नहीं हैं। ये ज़रूरी है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको बीमारियों से काफ़ी हद तक दूर रखने के लिए मदद करता है, पर खुदा न खास्ता अगर कभी कोई इस तरह की प्रॉब्लम आपको हो जाए या कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाए तो आपकी ज़िंदगी भर की मेहनत की कमाई कहीं एक झटके में गायब ना हो जाए। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत अच्छी चीज़ है, पर शर्त है कि इसको ख़रीदने से पहले आप समझदारी के साथ अपना दिमाग लगाकर सही सही बातों को जो ध्यान में रखें, तो आप बहुत एक अच्छा कवर सम अश्योर्ड अपने लिए फ्यूचर के लिए रख सकते हैं।
और दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको जान पाए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।